हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में देखेंगे हाइपर कंजुगेशन। देखिए यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन, इसी का अदर नेम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसी का एक और नेम है सिग्मा पी ऑर्बिटल, या तो बोल सकते हैं सिग्मा पी रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन कहाँ पर होता है? देखिए यहाँ पर पहले देखेंगे कार्बोकेटायन। यहाँ पर देखिए CH3 CH2 प्लस, ये क्या हुआ? कार्बोकेटायन। इसके बाद देखेंगे फ्री रेडिकल CH3 CH2, यहां पर फ्री रेडिकल। इसके बाद देखेंगे एल्कीन CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद देखेंगे कार्बो एनायन। जनरली हाइपर कंजुगेशन कार्बो एनायन में नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पर होता है। ये भी देखेंगे कार्बो एनायन CH3 CH2 माइनस, इसको क्या बोलेंगे? कार्बो एनायन। जहां पर जितना ही अधिक हाइपर कंजुगेशन होगा वो कंपाउंड उतना ही मोर स्टेबल होगा। यहां पर देखिए मोर हाइपर कंजुगेशन, वो कंपाउंड क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटायन। अब देखेंगे कार्बोकेटायन में हाइपर कंजुगेशन। यहां पर देखिए CH3 CH2 प्लस, यहां पर CH3 प्लस। ये कंपाउंड कार्बोकेटायन है, ये कंपाउंड भी कार्बोकेटायन है। इस दोनों में अगर पूछा जाएगा मोर स्टेबल कौन होगा, तो यहां पर आप बोलिएगा मोर स्टेबल ये होगा। क्यों मोर स्टेबल होगा? क्योंकि यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहां पर प्लस चार्ज इफेक्ट लग रहा है। प्लस चार्ज मतलब क्या है? इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? कमी होता है। CH3 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां पर क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। यहां पर लिस्ट स्टेबल होगा। इस दोनों में पूछा जाएगा तो लिस्ट स्टेबल ये होगा, ये मोर स्टेबल होगा। यहां पर देखिए इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है। CH2 के बगल में पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल में डायरेक्ट अटैच कार्बन, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन कितना है? यहां पर बोलेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर पूछा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन कितना है। यहां पर देखिए CH3 के बगल में कोई भी कार्बन नहीं है, तो यहां पर 0 अल्फा कार्बन है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहां पर देखिए प्लस चार्ज, इस कार्बन पर प्लस चार्ज है, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम जो कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहां पर देखिए ये स्टेबल के कैसे हो रहा है, ये देखिए यहां पर कार्बन सिग्मा बॉन्ड कार्बन, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा। यहां पर देखिए पी ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट है। ये पी ऑर्बिटल है, यहां पर वैकेंट है। यहां पर देखिए 3 हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास। यहां पर देखिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां से रिलीज क्या होगा?
H प्लस रिलीज होगा। यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहां पर क्या था, इलेक्ट्रॉन का कमी था, ये कमी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। इसी को बोलेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहां पर देखिए p ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। यहां पर p ऑर्बिटल क्या था, वैकेंट था, इलेक्ट्रॉन का कमी था। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहां पर H प्लस रिलीज होगा, यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। यहां पर देखिए एक बार ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक बार ये कर सकता है, एक बार ये कर सकता है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा। जितना नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है उतना ही अल्फा हाइड्रोजन होता है। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, पहले यहां तक देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए प्लस चार्ज के डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, ये अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। यहां पर 3 हाइड्रोजन डायरेक्ट अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर क्या होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहां पर देखिए कार्बन हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, CH2 प्लस चार्ज। यहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी है, हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, H प्लस रिलीज होगा यहां से। तो यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो यहां पर होगा H प्लस, यहां पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH2। यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। इसी तरीका से ये हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यहां पर देखिए ये हो गया फर्स्ट। अगले बार क्या कर सकता है, या तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, या तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। H प्लस, ये सेकेंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट किया है। तो यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड CH2। ये थर्ड नंबर हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन H प्लस, डबल बॉन्ड CH2, ये होगा थर्ड नंबर, ये सेकंड नंबर। यहां पर देखिए ये H प्लस दूसरे जगह नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा, इसके सराउंडिंग ही रोटेट करता रहेगा। ये H प्लस इसी कंपाउंड के सराउंड में रोटेट करता रहेगा, इसी के सराउंडिंग रोटेट होता रहेगा। ये H प्लस, यहां पर नो बॉन्ड रेजोनेंस कितना बना, देखिए यहां पर 1 2 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस 3 स्ट्रक्चर बना। यहां पर 4 नहीं बोलेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। यहां पर देखिए H प्लस रिलीज हुआ है, इस यहां पर नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि यहां पर देखिए H प्लस क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। यहां पर क्या बना है, डबल बॉन्ड बना है। रेजोनेंस में क्या होता था, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होता था और वहां पर भी डबल बॉन्ड आता था। यहां पर देखिए प्लस चार्ज था,
वहां पर क्या था, देखिए यहां पर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज, यहां पर क्या था, रेजोनेंस हो रहा था। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या हुआ है, H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हो रहा था, ये पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा था। तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, शिफ्टिंग हो रहा था। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन तो पहले से है ही नहीं। यहां पर क्या हो रहा है, H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम हुआ है नो बॉन्ड रेजोनेंस। कितना स्ट्रक्चर बना है, 3 स्ट्रक्चर बना है। देख लीजिए यहां तक। अब आगे देखिए यहां पर नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना बनेगा, जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। इलेक्ट्रॉन का अगर डिस्प्लेसमेंट होगा वहां पर क्या होगा, स्टेबल होगा। डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा। यहां पर देखिए अल्फा कार्बन होगा, देख लीजिए। आगे देखिए यहां पर बताना है नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस कितना होगा। यहां पर देखिए यहां पर क्या है, प्लस चार्ज है, इस कार्बन पर प्लस चार्ज है। इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होगा। ये कार्बन भी इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो यहां पर क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन से डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, CH3 के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। CH3 के बगल में ये कार्बन है तो ये क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। CH3 के बगल में यहां पर ये कार्बन है, ये क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन से डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहां पर है और यहां पर 3 है। तो इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर पूछा क्या गया था, नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस, जितना अल्फा हाइड्रोजन होता है उतना ही नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है। 6 अल्फा H है यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पर इसका स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 6 बनेगा। ये 3 हाइड्रोजन देखिए यहां पर, यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इससे अटैच क्या है, कार्बन। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन अटैच है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक बार ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक बार ये कर सकता है और या तो एक बार ये कर सकता है। तो यहां से स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 3 और यहां से 3 स्ट्रक्चर बनेगा। टोटल स्ट्रक्चर कितना होगा, 6 होगा। यहां पर बताइए अल्फा हाइड्रोजन कितना है। यहां पर देखिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उससे डायरेक्ट अटैच कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। यहां पर देखिए इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच ये कार्बन है, इस कार्बन क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। यहां से हाइड्रोजन देखिए यहां पर कार्बन अटैच है, यहां पर भी कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर 1 अल्फा H होगा। यहां पर देखिए ये कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच है, तो यहां पर क्या होगा, 1 अल्फा H होगा। इस कंपाउंड के पास 2 अल्फा H है। इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे,
देखिए जिस पर प्लस चार्ज होता है उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो बगल वाला कार्बन ये हुआ और ये हुआ, ये दोनों क्या हुआ, अल्फा कार्बन हुआ। अल्फा कार्बन से डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। यहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहां पर नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना बनेगा, यहां पर देखिए CH के पर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल वाले कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, ये भी होगा अल्फा कार्बन, ये कार्बन भी अल्फा कार्बन होगा। यहां पर देखिए अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच है तो यहां पर होगा 2 अल्फा H, यहां पर भी 3 अल्फा H होगा। यहां पर देखिए एक हाइड्रोजन यहां पर भी होगा, यह अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो यहां पर क्या होगा 1 अल्फा H होगा। तो टोटल कितना हो गया 3 4 6 अल्फा H हो गया इज इक्वल टू 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। जितना ही ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही स्टेबल होगा। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है 0 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, क्योंकि यहां पर देखिए 0 है, यहां पर 3 है, यहां पर 6 है, यहां पर 9 है। सबसे ज्यादा यहां पर बनेगा नो बॉन्ड रेजोनेंस। जितना ही नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा उतना ही मोर स्टेबल होगा। यहां पर 9 नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा, यहां पर 6 होगा, यहां पर 3 होगा, यहां पर 0 होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा D, इसके बाद C, B, सबसे कम A होगा। यहां पर देखिए ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, यहां पर 2 डिग्री है, यहां पर 1 डिग्री है और यहां पर 1 डिग्री है। ये 1 डिग्री इथाइल कार्बोकेटाइन, यहां पर मिथाइल कार्बोकेटाइन। इथाइल कार्बोकेटाइन, यहां पर मिथाइल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का ऑर्डर क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री इथाइल, इसके बाद 1 डिग्री मिथाइल। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। अब देखेंगे फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन। CH3 CH2, यहां पर फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का कमी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। यहां पर देखिए इस कार्बन पर फ्री रेडिकल है, इसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, जो डायरेक्ट अटैच कार्बन होगा उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन।
अल्फा कार्बन से डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। पहले तो ये बताइए फ्री रेडिकल बना कैसे, ये कंपाउंड यहां पर बना कैसे। देखिए यहां पर CH3 CH2, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर इस बॉन्ड का होमोलाइटिक फिजन करेंगे तो यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। इसको ब्रेक करेंगे तो यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो यहां पर क्या बना, फ्री रेडिकल। यहां पर देखिए ये हुआ फ्री रेडिकल। इसके पास क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन का क्या है, कमी है। यहां पर देखिए हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, CH2 यहां पर वैकेंट p ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, कमी है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+ यहां से रिलीज होगा। तो यहां पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। एक बार ये कर सकता है, एक बार ये कर सकता है। देखिए यहां पर H+ रिलीज होगा, ये बना, ये हाइड्रोजन रिलीज हुआ है। सेकेंड में देखिए यहां पर यहां से H+ रिलीज होगा, डबल बॉन्ड CH2। एक बार ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, CH2। यहां पर नो बॉन्ड रेजोनेंस कितना बना, 1 2 3। यहां पर भी नो बॉन्ड रेजोनेंस 3 बना। जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर कितना बनेगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। जहां पर जितना ही अधिक नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा उतना ही स्टेबल होगा, जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही मोर स्टेबल होगा। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 0 अल्फा H है, यहां पर 3 अल्फा H है, यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। मोर स्टेबल होगा ये D मोर स्टेबल, इसके बाद C, इसके बाद B, इसके बाद A। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा D। यहां पर देखिए ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, यहां पर 2 डिग्री कार्बन है, यहां पर 1 डिग्री कार्बन है, और ये कार्बन भी 1 डिग्री है। 1 डिग्री है तो यहां पर क्या बोलेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल, यहां पर इथाइल फ्री रेडिकल। देखिए यहां पर मिथाइल फ्री रेडिकल, यहां पर क्या होगा, इथाइल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, देखिए यहां पर
3 डिग्री, 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री मिथाइल। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। अब देखेंगे एल्कीन का हाइपर कंजुगेशन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एल्कीन है। यहां पर देखिए डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड के बगल में ये कार्बन है, इस कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3 अल्फा H है, तो यहां पर हो जाएगा 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर देखिए इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर देखिए H प्लस क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां से रिलीज क्या होगा? H प्लस रिलीज होगा। अगर यहां पर डबल बॉन्ड होगा तो ये पाई बॉन्ड क्या करेगा? यहां पर शिफ्ट होगा। देखिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। यहां पर अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा, देखिए यहां पर 2, यहां पर 2 बॉन्ड है तो 4, और यहां पर एक हाइड्रोजन है 5। कार्बन पेंटावैलेंट नहीं बनाता है बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, तो यहां पर क्या होगा? इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट होना होगा। यहां पर अगर ये हाइड्रोजन H प्लस डोनेट करेगा, तो देखिए यहां पर H प्लस डोनेट होगा। कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर डबल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, यहां पर क्या होगा? डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर निगेटिव चार्ज। ये पाई इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट किए हैं, तो यहां पर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। एक बार क्या कर सकता है? ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। यहां पर देखिए ये हुआ फर्स्ट नंबर, हाइड्रोजन डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन। तब सेकेंड नंबर अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां पर क्या होगा? H प्लस रिलीज होगा। डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, निगेटिव चार्ज। एक बार थर्ड नंबर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। CH, CH2, निगेटिव चार्ज। नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना बना? 3, 1, 2, 3। नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना बना? 3 बना। जितना अल्फा हाइड्रोजन होता है उतना ही नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। अल्फा हाइड्रोजन कितना है? यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर स्ट्रक्चर कितना बना है? 3 बना है। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सबसे पहले ये बताइए यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है? यहां पर देखिए डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। यहां पर देखिए
डबल बॉन्ड के बगल में ये कार्बन है तो ये क्या होगा, अल्फा कार्बन। ये कार्बन भी अल्फा कार्बन होगा, ये कार्बन भी अल्फा कार्बन, ये कार्बन भी अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, 3, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर भी 3 होगा। इस कंपाउंड के पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, 12 अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहां पर बताइए आप लोग अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा। देखिए यहां पर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये होगा अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। टोटल कितना हो गया, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है। अगर अल्फा कार्बन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। देखिए डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। यहां पर तो कार्बन है ही नहीं तो अल्फा कार्बन नहीं होगा, अल्फा कार्बन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। यहां पे बताइए अल्फा एच कितना होगा। यहां पर देखिए 3 अल्फा एच यहां पर है, 3 यहां पर है तो यहां पर हो जाएगा 6 अल्फा एच। यहां पर 3 अल्फा एच है। देखिए यहां पर इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, इस हाइड्रोजन को भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पर अल्फा कार्बन नहीं है। यहां पर देखिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इससे पहले देखिए यहां पर अल्फा एच, जितना अल्फा एच होता है उतना ही नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। जितना नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा उतना ही मोर स्टेबल होगा। तो यहां पर 12 नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा, यहां पर 9 होगा, यहां पर 6 होगा, यहां पर 3 होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, ए, इसके बाद बी, इसके बाद सी, इसके बाद डी। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 6 अल्फा एच है। यहां पर कितना है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 6 अल्फा एच यहां पर है, यहां पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। सभी जगह 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब तो यहां से पता नहीं कर सकते हैं कौन मोर स्टेबल होगा कौन लेस स्टेबल होगा। यहां पर देखिए ये कंपाउंड सिस है और ये कंपाउंड ट्रांस है। ये कंपाउंड देखिए सिस ब्यूट 2 इन, ये कंपाउंड ट्रांस ब्यूट 2 इन। इस दोनों में मोर स्टेबल कौन होगा, ट्रांस मोर स्टेबल होगा। यहां पर देखिए CH3 और CH3 इस दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और यहां पर रिपल्सन नहीं होगा तो मोर स्टेबल ये होगा, ये होगा लेस स्टेबल। इस दोनों में C क्या होगा, मोर स्टेबल, B होगा लेस स्टेबल। ये बताइए इस दोनों में मोर स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा। यहां पर आप बोलिएगा CH3 है और यहां पर CH3 है, दोनों एक ही पर CH3 है, CH3 है, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। ये बोलिएगा, ऐसा नहीं होगा, सबसे अधिक स्टेबल होगा A, इसके बाद C, इसके बाद B होगा। ऐसा क्यों होगा, यहां पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6 है। जब सभी जगह अल्फा हाइड्रोजन सेम होगा तब ये चेक करेंगे जो किस कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन अधिक है। जिस कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन अधिक होगा
वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। यहां देखिए एक ही कार्बन पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर देखिए 2 कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन 6 है, एक कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर देखिए 2 कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन 6 है, एक कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये दोनों क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पे देखिए एक ही कार्बन पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये होगा मोर स्टेबल। इसके बाद होगा ये, इसके बाद होगा ये। देख लीजिए यहां तक। अब आगे देखिए यहां पर, अभी क्या देखे थे, आइसोब्यूट इन सबसे ज्यादा स्टेबल था, इसके बाद था ट्रांसब्यूट 2 इन। ऐसा क्यों हुआ, यहां पर देखिए CH3 यहां से H+ डोनेट होगा, यहां पर क्या होगा, यहां से H+ रिलीज होगा। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा। देखिए यहां पर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां पर H+ रिलीज हुआ है, यहां पर देखिए यहां से क्या करेगा, H+ रिलीज होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH निगेटिव चार्ज, यहां पर CH3, यहां पर H+ रिलीज हुआ है। देखिए यहां पर क्या है, निगेटिव चार्ज, यहां पर CH2 और यहां पर देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये क्या होता है, -I इफेक्ट होता है। -I इफेक्ट, -I क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। यहां पर क्या है, माइनस है, चार्ज को क्या करेगा, डिस्पर्स कर देगा, इस चार्ज को खींच लेगा, इसको क्या करेगा, स्टेबल करेगा, इस कंपाउंड को स्टेबल करेगा। यहां पर देखिए H+ क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है यहां पर देखिए CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, +I इफेक्ट होता है, +I इफेक्ट। +I क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहां पर देखिए निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, यहां पर क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ये कंपाउंड और अधिक अनस्टेबल हो जाएगा। इस दोनों में मोर स्टेबल होगा ये, तो यहां पर क्या होगा, आइसोब्यूटीन मोर स्टेबल होगा, ट्रांसब्यूटीन लेस स्टेबल होगा। अभी ऑर्डर क्या देखे थे, ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसके बाद सी, इसके बाद होगा बी। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर एल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, यहां पर देखिए 12 अल्फा हाइड्रोजन होगा, सबसे अधिक स्टेबल होगा, यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए यहां पर भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां पर भी 6 है। इस तीनों में मोर स्टेबल ये होगा। कैसे मोर स्टेबल होगा, ये अभी देखे थे। देखिए यहां पर 3 अल्फा H है, यहां पर 0 अल्फा H है। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोनाइन। अब देखेंगे
कार्बो एनायन में हाइपर कंजुगेशन, जनरली कार्बो एनायन का हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पर होता है। यहां पर देखिए एग्जाम्पल CH3 CH2 निगेटिव चार्ज, ये कंपाउंड कार्बो एनायन है। यहां पर देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर देखिए निगेटिव चार्ज मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? क्योंकि यहां पर देखिए ये स्पेसीज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होगा तो इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज रहता तब इलेक्ट्रॉन का क्या रहता, कमी रहता। यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए यहां पर हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। देख लीजिए, अब आगे देखिए यहां पर बताइए हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं होगा। ये कंपाउंड भी कार्बो एनायन है। यहां पर देखिए क्लोरीन है और यहां पर कार्बन है। क्लोरीन और कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन होगा? क्लोरीन होगा। इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? क्लोरीन की ओर। तो यहां से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहां पर देखिए क्या होगा, Cl माइनस रिलीज होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम है क्लोरीन, तो यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींच लेगा, Cl माइनस रिलीज होगा यहां से। और ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहां पर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। देखिए क्लोरीन क्या किया? दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिया। यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? कमी हो गया। यहां पर देखिए निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन का क्या था? कमी था, तो यहां पर डबल बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रॉन का कमी था, यहां पर कमी अब नहीं रहेगा। यहां से Cl माइनस रिलीज हुआ है, तो यहां पर क्या हुआ है? हाइपर कंजुगेशन हुआ है। देख लीजिए, आज का लेक्चर समाप्त हो गया। अगर आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। जय हिंद दोस्तों।